नमस्कार मेरे उत्तराखंड के प्यारे भाई और बहनों, कैसे आप सभी लोग। मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच अपनी एक नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई सही चल रही होगी और आगामी एग्जामों के लिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। एग्जाम कैलेंडर आ चुका है और मतलब जिसकी जो योग्यता है वो अपने अनुसार अपने पद दे ही सकता है, मतलब किस तरह के वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम अपनी शुरू करते हैं कि लोसेंट सीरीज। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं चीनी लेखकों के बारे में। उसमें भी हमने 2 लेखकों के बारे में कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे 2 लेखकों के बारे में। ठीक है दोस्तों, फिर हमारे चीनी लेखक भी समाप्त हो जाएंगे। हाँ, तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। तो दोस्तों देखिए, हमारे 4 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, 3 इम्पोर्टेंट चीनी यात्री थे। फाइयान के बारे में हमने कल पढ़ लिया। ठीक है, सैंगयून के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे हिमसांग के बारे में और इसिंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, फाइयान के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत याद ही होगा। ठीक है, कि इन्होंने मध्य प्रदेश की तारीफ की थी, मध्य प्रदेश को एक सुखिया समृद्ध राज्य बताया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हिमसांग के बारे में। हिमसांग कौन थे? हिमसांग एक चीनी यात्री थे। सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया। और यह जो है किसके काल में आए थे? हर्षवर्धन। ठीक है, ये हर्षवर्धन जब राजा थे तो उनके समय आए थे और ये जो है 15 साल यहाँ रहे। 15 साल बहुत बड़ी बात हुई। 15 साल हिमसांग हमारे देश में रहे। और तो 15 साल रहने के बाद उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सी यू की। उनकी पुस्तक का नाम भी पूछा जाता है। ठीक है, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सी यू की। अब सी यू की पुस्तक लिखी तो उससे किसके बारे में पता चलेगा फिर हमको? हर्षकालीन व्यवस्था के बारे में, क्योंकि हर्षवर्धन के समय आए हैं। और इन्होंने 138 देशों का विवरण भी किसमें दे रखा है? इसी बुक में दे रखा है। 138 बुकों का विवरण इसी में है। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में। वहां जो है इन्होंने अध्ययन किया, मतलब स्टूडेंट भी रहे, वहाँ प्लस अध्यापन मतलब और टीचर भी रहे। मतलब यह ऐसे चीनी यात्री थे ना जो स्टूडेंट भी रहे, कहाँ? नालंदा विश्वविद्यालय में। और टीचर भी रहे, कहाँ? नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में है। और जिस टाइम यह अध्ययन करते थे, मतलब स्टूडेंट थे, तो उस समय उनके कुलपति कौन थे? फिर आचार्य सीलभद्र। तो दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिमसांग तो खैर पूरे ही इंपॉर्टेंट है, इनसे कभी ना कभी कुछ ना कुछ एक एक नंबर का जरूर पूछा जाता है। ठीक है, और समकालीन कुलपति कौन थे? आचार्य सीलभद्र। और लास्ट में हो गए हमारे इसिंग। इसिंग जो है ना 7वीं सदी के अंत में भारत आए थे। ये कौन थे? एक चीनी यात्री थे और एक अनुवादक भी थे। ठीक है, चीनी यात्री होने के साथ साथ। और जानकारी किसके बारे में मिलेगी कि अगर ये 7वीं सदी में आए हैं तो 7वीं सदी में जो भी राजा महाराजा होंगे या जो भी व्यवस्था होगी उसके बारे में जानकारी मिलेगी। समकालीन भारत के बारे में जानकारी मिलेगी। और इन्होंने किस किस के बारे में जानकारी दी है? नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में भी इन्होंने जानकारी दी है। और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई किसने की? हिमसांग ने। और टीचर कौन रहे वहाँ? हिमसांग रहे। ठीक है, तो दोस्तों अब इनका क्रम याद कर लेते हैं। सबसे पहले कौन आए थे? फाइयान, फिर सैंग्यून, फिर हिमसांग, फिर इसिंग। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सिंपल सा टॉपिक समझ में आया होगा। हमने चीनी यात्री कंप्लीट कर लिया। अब हम कल करेंगे अरबी यात्री, मतलब मुस्लिम जो हमारे यहाँ लेखक आए उन्होंने हमारे देश